डॉक्टर साहब, हरिओम सर, सारी चीज़ों की हम बात कर रहे हैं, चीज़ें कैसे बदल रही हैं और कैसे बदलेंगी। एक चीज़ माइंडसेट जिसका जिक्र करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ क्योंकि देखिए, आप कोशिश कर सकते हैं, पाठ्यक्रम सरकार बना सकती है, पढ़ने लिखने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है, उस तरह की ट्रेनिंग दे सकती है, लेकिन वो जो एक वाइट कॉलर जॉब वाला जो नोशन अभी हमारे दिमाग में है कि भाई, जिसका जिक्र आपने भी किया कि हाथ से काम करना अभी भी लोग नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि बढ़िया जो वाइट कॉलर वाला जॉब होता है, ऑफिस का अच्छा काम है, उस टाइप का काम मिले, स्किल्स जहाँ पर ज़्यादा अप्लाई होती हैं उस पर वो उसमें हम अभी इन्वॉल्व ना हो। ये एक अभी भी लड़ाई लंबी चलती है, लंबी, युवाओं के अंदर भी जद्दोजहद है, परिवारों के अंदर भी जद्दोजहद है। तो ये सोच तोड़ना जिम्मेदारी सबकी है, वो चाहे स्कूल कॉलेज हो चाहे सरकार हो, मतलब ये बताना होगा। अभी भी हम देखते हैं बड़ी संख्या में युवाओं की भीड़ जुटती है, कोई आंदोलन होता है, नौकरी की बात होती है, आप जाकर पूछिए, ज़्यादातर ग्रेजुएट होते हैं, उसके आगे वो या स्किल से जुड़ नहीं रहे हैं या वही नोशन है कि भाई वाइट कॉलर जॉब चाहिए, कोई सरकारी नौकरी मिल जाए। देखिए, जब हम खासतौर से भारतवर्ष के बारे में बात करते हैं, इंडिया के बारे में, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे जो एडवांस कंट्रीज़ की अपनी रिक्वायरमेंट है, जो उनकी इकॉनमी है, जो उनकी टेक्नोलॉजी है, क्या हम उस स्टेज पे आ गए हैं कि हम उसको सीधे सीधे अपना सकते हैं? मेरी सोच इसमें थोड़ा फ़र्क है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान या उत्तर प्रदेश एक साथ जो है वो ट्रेडिशनल सोशल सेटअप में भी है, मिडवल सोशल सेटअप में भी है और मॉडर्न सोशल सेटअप में भी है। एक तरफ तो हमारे पास दिल्ली एनसीआर है, नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, एक तरफ बुंदेलखंड है, एक तरफ पूर्वांचल है। तो हम ये कहें कि हम एआई की तरफ जाएं या बहुत ही स्मार्ट टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं और सब कुछ पुराना कन्वेंशनल छोड़ दें, तो वो हमारे लिए ठीक नहीं है। हमारी इकोनॉमी का जो अपना कॉम्पोजिशन है, उसमें भी देखिए एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा पार्ट अभी भी है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बहुत बड़ा पार्ट अभी भी है। एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो मनरेगा जैसी स्कीम पे अपनी आजीविका कमाती है। एक बहुत बड़ी आबादी है जिसको हम फ्री में राशन देते हैं। तो क्या वो हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को स्किल कर सकते हैं? तो हमें कहीं ना कहीं अपना जो सिलेबस है, जैसे हमारी आईटीआईज का या प्राइवेट आईटीआईज का जो एक बड़ा नेटवर्क है, उसमें जो 100 कोर्सेज हम पढ़ाते हैं, उसमें फिटर है, वेल्डर है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, मैकेनिक है, टर्नर है। तो ये तो हमें बेसिक जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के जो टेक्निक्स हैं, जो हुनर है, ये वो हैं। तो अब उनको तो हमें रखना ही रखना है। जैसे हमने एक बहुत छोटा सा आइडिया हमने दिया, जैसे आप सभी लोग यहाँ से हम पूछना चाहते हैं कि जैसे आपको आपके घर में एक कुक चाहिए, आपको अपने घर का ड्राइवर चाहिए, आपको डोमेस्टिक हेल्प चाहिए, कपड़ा साफ करने वाला ऐसी, तो आपको कोई मिलता नहीं है। जी हाँ। अगर कहीं चला गया आपका घर में काम करने वाला, तो कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जिसमें बिना 1 महीने के एडवांस दिए हुए एक बंदा आपको स्किल मिल जाए, और लोकल तो नहीं ही मिलेगा। जी। तो स्किल डेवलपमेंट मिशन या हमारे जैसे डिपार्टमेंट का अपना मैंडेट ये हो सकता है कि एक रोज़मर्रा की ज़रूरत की जो स्किल्ड मैन पावर है, वो क्या हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। हम एआई के बारे में तो बात कर रहे हैं, हम जीपीटी के बारे में बात कर रहे हैं, हम बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन हम क्या हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो हमारा टीवी खराब हो जाए तो बना सकते हैं, हमारे घर में खाना बना सकते हैं, हमारी गाड़ी चला सकते हैं, हमारे क्यारियाँ में उसमें फूल उगा सकते हैं? तो जो हमको वो सारे कोर्सेज को एक साथ बैलेंस करके लेके चलना होगा। दूसरी चीज़, स्किल तो हम बहुत लोगों को देते हैं, हम सर्टिफिकेट भी दे देते हैं जी, बट उसकी क्वालिटी क्या है? उसको बाहर निकलते, जैसे आईटीआई से जो बच्चा पास करके निकलता है तो उसको तो रोज़गार मिल जाना चाहिए। तो इंडस्ट्री जो है उसको कहती है कि भाई इनके पास तो रिक्वायर्ड जो है स्किल है नहीं, हमको जो स्किल चाहिए वो इनके पास नहीं है। लेकिन जब हम इंडस्ट्री से ये कहते हैं कि आप हमारे अपने संस्थानों में आके हमारे बच्चों को ट्रेन करिए और अपना जो है वो थोड़ा सा स्टेक 500-1000 रुपए का पर बच्चे के रेम्युनरेशन में दे दीजिए, तो वो अपने हाथ खींच लेता है। उसको लगता है कि मैं बंगलौर से मैन पावर ले आऊँगा, मैं बिहार से ले आऊँगा, लेकिन यूपी से नहीं लाऊंगा क्योंकि वो ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, वो हमारे खिलाफ जो है आवाज़ उठाने लगेंगे। ये भी एक सोच है जब से मैं इस डिपार्टमेंट को देख रहा हूँ। तो ये जो इकोसिस्टम की हमारी बात हो रही है कि जितने स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो हमारा बच्चा हो जिसके अंदर स्वाभाविक बात है कि वो सरकारी नौकरी मिल जाए, उसको हाथ से काम ना करना पड़े। समाज में ऐसी एक मान्यता है कि हाथ का काम छोटा होता है, और आप देखिए कि जो गरीब तबका है वही हाथ का काम भी कर रहा है। जैसे आपका टेलर है, कौन है? आपका जो सब्जी जहाँ से आप खरीदते हैं, फल खरीदते हैं, कहाँ कौन है? आपके घर में जो खाना बनाता है कौन है? आपकी गाड़ी कौन चलाता है? तो वो कोई पढ़ लिख के, तो हमारा जो क्लाइंटेल है कौन सा? 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं फेल, ये हमारा क्लाइंटेल है। इसकी क्या एम्बिशन है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या मेंटल कैपेबिलिटी है, क्या उसको हम बहुत हाई टेक टेक्नोलॉजी समझाएंगे तो उसकी रिसेप्टिविटी होगी? तो हमें ये देखना होगा कि स्किलिंग का जो
हमारा टारगेट एरिया है वो डिफरेंट है। वो बहुत बड़ा आईआईटी पढ़ा हुआ इंजीनियर नहीं है जी। वो छोटी सोच का ड्रॉप आउट गांव का बच्चा, छोटे कस्बे का बच्चा, जिसको एक स्किल चाहिए जिससे वो अपने पूरे परिवार का भरण पोषण कर सके। तो इस माइंड के साथ जब हम बच्चे को पढ़ाएंगे और पढ़ाने के साथ साथ उसको एक ऐसी स्किल देंगे जिसको लोकली एक एम्प्लॉयमेंट, तो हमें लोकल, नेशनल और ग्लोबल इसका एक, जिसको कहते हैं कि भाई इवोल्यूशनल एक देखना पड़ेगा कि भाई अचानक हम गांव के बच्चे को उठा के एआई टेक्निक नहीं सिखा सकते। यस। उसका टारगेट ग्रुप डिफरेंट है। जो शहर का बच्चा है उसकी स्किल रिक्वायरमेंट अलग है, उसके रोजगार सेटअप अलग है। गांव का, कस्बे का, जैसे दीनदयाल उपाध्याय जो ग्रामीण कौशल योजना है उसमें हम जो स्किल सिखाते हैं वो वही स्किल हैं जिनकी एग्रीकल्चरल सेक्टर में आवश्यकता है, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में आवश्यकता है, जो डोमेस्टिक सेक्टर्स हैं प्रोडक्शन एंड सर्विसेज के उनमें उनकी आवश्यकता है। तो अगर हम इतना स्किल उसको दे देते हैं तो हम निश्चित तौर पे इस इकोनॉमी को, जो अभी एक साथ एग्रीकल्चर सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में और मैनेजमेंट सेक्टर में चल रही है जी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सेक्टर में चल रही है, वो सबको एक साथ एड्रेस कर पाएंगे। मुझे लगता है एक ऐसा पॉलिसी फ्रेमवर्क होना चाहिए जो ट्रांजिशनल हो, नेचुरली इवॉल्व कर रहा हो, जो गांव को, शहर को, कस्बे को और राजधानी को और उसके बाद दुनिया के बड़े जो विकसित मार्केट्स हैं उनकी ज़रूरतों को एक साथ पूरा करता हो। दिस विल इम्पैक्ट locally in the short term जी। and will have a long term impact लॉन्ग टर्म globally also. Wonderful. ये बड़ी बात कर रहे हैं डॉक्टर कृष्णमूर्ति। देखिए, दो चीज़ें, एक बहुत सारी बातें जो डॉक्टर हरिओम ने कही, जिम्मेदारी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस की भी हैं कि बच्चों की ट्रेनिंग उस तरीके से हो, वो चाहे दिमागी तौर पर हो, स्किल जो हम सिखा रहे हैं वो तो है, और कोर्सेज के साथ